हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे सर्कल चैप्टर फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो यहाँ हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सर्कल में कॉर्ड्स, सेमी सर्कल, सेगमेंट, ठीक है, और कॉर्ड्स से रिलेटेड थ्योरम्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम पहले मैं बता देती हूँ कि सर्कल, ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है रेड कलर में, वो हमारा यहाँ पे क्या है सेंटर है, और ए बी जो मैंने यहाँ पे बनाई है वो कॉर्ड है, और सी डी जो है वो हमारी, सी डी भी क्या है, कॉर्ड है। सी डी जो है वो डायामीटर है, और डायामीटर क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, यानी कि जो कॉर्ड हमारी सेंटर से पास होती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है सर्कल की वो क्या होती है, डायामीटर होती है। इससे बड़ी कॉर्ड हम सर्कल के अंदर नहीं ड्रॉ कर सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ब्लू कलर का ये सर्कल बनाया है, इसमें मैंने ये रेड कलर से मार्क किया है पी क्यू, ये हमारा आर्क होता है। ठीक है, जो पी क्यू है वो मेरा माइनर आर्क है। ठीक है, और जो क्यू पी है जिसको मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, क्यू पी जो है वो मेरा मेजर आर्क है। ठीक है, अब नीचे मैंने जो सर्कल बनाया है उसमें ए बी जो है, नीचे छोटी वाली जो है जिसमें मैंने ब्लैक यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये मेरी माइनर सेगमेंट है। ठीक है, और जिसको मैंने रेड कलर से शेड किया है ये मेजर सेगमेंट है। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का क्या होता है, या माइनर आर्क या मेजर आर्क का क्या मतलब होता है। तो जैसे ये आर्क मैंने बनाया है ऊपर पी क्यू, इसको अगर हम सेंटर से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, ये एंगल, अगर ये एंगल हमारा लेस देन 180 है, 180 से अगर छोटा है थीटा, हमारा थीटा एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर ये एंगल हमारा 180 से छोटा है तो ये जो आर्क बनेगा ये हमारा माइनर आर्क बनेगा। और अगर ये एंगल 180 से बड़ा है, जैसे ये ऊपर वाला एंगल है ये 180 से हमारा बड़ा है, तो इसके साथ जो आर्क बनेगा वो मेजर आर्क बनेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे है सेगमेंट में भी। तो जो नीचे मैंने सेगमेंट बनाई है ये हमारा सेंटर हो गया। तो सेगमेंट अगर सेंटर से जो एंगल बना रही है, जो मैं बना रही हूँ, अगर ये एंगल हमारा लेस देन 180 है तो हमारी ये माइनर सेगमेंट बनेगी, और अगर एंगल हमारा ग्रेटर देन 180 है तो फिर मेजर सेगमेंट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेगमेंट्स के बारे में तो इतना नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ कॉर्ड के बारे में, आर्क के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ए बी जो है रेड सर्कल में, ये हमारी क्या है, कॉर्ड है, और डायमीटर हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ठीक है, तो सेंटर होता है हमारा। ओ सी हमारी यहाँ पे क्या है, रेडियस, सर्कल की रेडियस, एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो इक्वल होती है। जैसे ओ सी हमारी रेडियस है, ओ डी भी हमारी क्या है, रेडियस है। अगर मैं ओ ए को ज्वाइन कर दूँ ये भी हमारी रेडियस है, ओ बी को ज्वाइन कर दूँ तो ये भी हमारी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होती है सर्कल की, हमेशा इक्वल होती है। जैसे मैंने ओ क्यू को ज्वाइन किया तो ये भी रेडियस आ गई हमारी, ओ पी को ज्वाइन करेंगे ये भी रेडियस आ जाएगी हमारी। तो एक ही सर्कल की जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में थ्योरम्स पढ़ेंगे, ये कॉर्ड्स और आर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी यहाँ पे, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया है और दो कॉर्ड बनाई हैं ए बी और सी डी। तो हम एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स बना सकते हैं, जितनी मर्जी कॉर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो कॉर्ड्स लेके चल रहे हैं, ए बी और सी डी। तो ये दोनों कॉर्ड्स हमें इक्वल दे रखी हैं। तो यहाँ पे है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है हमारी ए बी, वो सेंटर से कौन सा एंगल बनाएगी, ये एंगल बनाएगी जो मैं बना रही हूँ, ये वाला एंगल ए ओ बी। और जो सी डी कॉर्ड है वो कौन सा एंगल बनाएगी, हमारा ये वाला एंगल बनाएगी। तो हमें यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स दे रखी हैं, गिवन मैंने लिखा है इन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज इक्वल टू सी डी, और हमने क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। जो कॉर्ड्स है वो इस सेंटर से जो एंगल बना रही है वो क्या है, इक्वल है। तो अब इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमारा आएगा ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, रेडियस है ये, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। जो सर्कल की रेडियस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। और ए बी इज इक्वल टू सी डी जो है वो हमारी गिवन है, कॉर्ड्स हमें इक्वल गिवन है। तो देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी ई,
CPCTE की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। बाय CPCTE एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर सर्कल में कोई भी कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं, 2 3 4 5 कितनी भी कॉर्ड्स हो सकती हैं, अगर वो सारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो सेंटर से जितना भी एंगल बनाएंगी वो हम सारे एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। मतलब अगर एंगल AOB हमारा 30 डिग्री है तो COD भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम है इसका कन्वर्स, कि अगर सेंटर से एंगल इक्वल है तो हमने बताना है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी। सेकेंड थ्योरम है हमारी, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, सबटेंड का मतलब होता है बनाना, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि जो AB कॉर्ड है और CD कॉर्ड है वो सेंटर से इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं, यानी कि इक्वल एंगल बना रही हैं, तो तुम्हें बताना है कि कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पे गिवन लिखा है मैंने, इन ए सर्कल विद सेंटर O एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, और हमें प्रूफ क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। तो इसमें भी हमें देखो ट्राइंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करने हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो रेडियस आ जाएगी हमारी एक, OA इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ सर्कल आ जाएगी हमारी। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर बाय SAS से हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। देयरफॉर बाय CPCT भी लिखते हैं हम, CPCTE भी लिखते हैं, जो ठीक लगे वो लिख सकते हो तुम। AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो यानी कि दो थ्योरम्स हो गई। अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो सेंटर वाले एंगल इक्वल होंगे, और अगर हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं, सेंटर से जो एंगल बनाती हैं कॉर्ड्स, अगर वो एंगल इक्वल हैं तो कॉर्ड्स हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम 9.2। अब देखो थ्योरम 9.3। थ्योरम 9.3 में हमें दे रखा है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो यहाँ मैंने फिगर बनाई है, AB कॉर्ड है, O हमारा सेंटर होता है, सेंटर से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है OM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AB पे। तो हमें बताना है कि जो परपेंडिकुलर है वो AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे गिवन में लिखा मैंने, इन ए सर्कल विद सेंटर O, OM परपेंडिकुलर टू AB। हमने प्रूव करना है AM इज इक्वल टू MB। तो यहाँ भी हमने ट्राइंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रुएंट करने हैं। इन ट्राइंगल, यहाँ पे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन करना है हमने, अभी ट्राइंगल नहीं बन रहा है हमारे यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन लिखेंगे पहले। OA और OB को हमने ज्वाइन करना है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB। OA और OB को हमने ज्वाइन करना है। ठीक है, अब उसके बाद प्रूफ देखो हमारा, यहाँ से हमने ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। एक तो आ जाएगा हमारा OA इज इक्वल टू OB, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, रेडियस सर्कल की इक्वल होती हैं, और OM हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ON कॉमन आ जाएगा, और एक एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल BMO, ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमें क्या है, गिवन है, परपेंडिकुलर्स हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी लग गई RHS। बाय RHS ट्राइंगल AOM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। हाइपोटेनियस हमारा इक्वल है, परपेंडिकुलर इक्वल है, और एक 90 डिग्री हो गया, तो हमारी RHS थ्योरम लग गई यहाँ पे। तो देयरफॉर बाय CPCT AM इज इक्वल टू MB। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये ध्यान रखना है, अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है।
अब है थ्योरम 9.4 कन्वर्स। इसका कन्वर्स में इन्होंने बोला है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये सेंटर बनाया हुआ मैंने ओ, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड का मिड पॉइंट एम। अगर हम सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन बनी है हमारी ओ एम वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो यानी कि अब हमें ओ एम को परपेंडिकुलर बताना है। तो ये मैंने गिवन लिखा है यहाँ पे, ए एम इज इक्वल टू एम भी यहाँ गिवन है और हमें ओ एम को परपेंडिकुलर बताना है। तो यहाँ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम ट्राइंगल्स फिर से यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो देखो ज़्यादातर थ्योरम जो हम प्रूफ कर रहे हैं सब में ट्राइंगल्स क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम, एक ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा हमारा, ये हमारी रेडियस हो गई। ठीक है, ओ एम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमन। ठीक है, और ए एम इज इक्वल टू एम भी हमें यहाँ पे दिया है, गिवन आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये गिवन आ गया। एस 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 से हमारे ट्राइंगल्स, देयरफॉर बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एम आ गया। ठीक है, एस 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 से ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो सी पी सी टी से, तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल बी एम ओ। ये जो एंगल है यहाँ पे, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक है, एक्स मार्क कर लेते हैं दोनों एंगल्स को, क्योंकि दोनों एंगल हमारे क्या है, इक्वल है, तो इसलिए हमने उनको एक्स एक्स मार्क कर लिया। अब देखो ए बी जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ए बी जो है वो हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लीनियर पेयर। यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगा देते हैं। देयरफॉर एंगल ए एम ओ प्लस एंगल बी एम ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों एंगल हमारे एक्स एक्स हैं, तो यानी कि एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 आ गया, 2x इज इक्वल टू 180 आ गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल ए एम ओ है हमारा और एंगल बी एम ओ है वो हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो जब ये एंगल 90 डिग्री आ गए तो देयरफॉर ओ एम परपेंडिकुलर टू ए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था। तो यानी कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेंगे, और अगर हम सेंटर को और कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन होगी हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी कॉर्ड पे। ठीक है, तो ये थी थ्योरम हमारी 9.4। अब देखो थ्योरम 9.5 है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल में वो 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 5 जितनी भी हो सकती हैं। अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस होएगी वो क्या होएगी, इक्वल होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाई हुई है, इन ए सर्कल विद सेंटर हो ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ए बी और सी डी मैंने 2 कॉर्ड्स बनाई हैं, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, यानी कि जो सेंटर से डिस्टेंस है ये हमारी ओ एम। डिस्टेंस हमेशा कॉर्ड्स की जो होगी सेंटर से वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ऐसे हम ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया और मैंने एक कॉर्ड बना दी यहाँ पे और ये सेंटर मार्क किया, तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी इसको हम क्या है, डिस्टेंस नहीं बोलते हैं, इसको भी हम डिस्टेंस नहीं बोलते हैं। डिस्टेंस क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन है हमारी जॉइन ओ बी और ओ सी, ओ ए और ओ डी को भी कर सकते हो तुम। ठीक है, मैं यहाँ ओ बी को और ओ सी को ज्वाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर दिया, तो तुम ओ ए और ओ डी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी। उसके बाद देखो प्रूफ, इन
ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल CON। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है, BOM और CON। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा, ये हो गई हमारी रेडियस, ठीक है। उसके बाद एक हो गया हमारा एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल ONC 90 डिग्री, ठीक है। ये हमें गिवन है, क्योंकि डिस्टेंस बतानी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि डिस्टेंस हमें यहाँ पे गिवन है, इन्हीं डिस्टेंस को हमने इक्वल बताना है। और उसके बाद हमारा दो चीज़ें हो गई, 1 एंड 2, 3 पार्ट्स हमें इक्वल बताने होते हैं, तो थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा MB और NC। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि AB इज इक्वल टू CD, ये हमें क्या है, गिवन है। Therefore हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। अगर पूरी पूरी साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हाफ ऑफ AB को लिखेंगे हम MB और हाफ ऑफ CD को लिखेंगे हम NC। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन, अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो हमने ये देखो परपेंडिकुलर है ना, OM हमारा परपेंडिकुलर है, तो वो AB कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो MB इज इक्वल टू NC आ गया। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। देयरफॉर बाय RHS ट्राइंगल BOM कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CON हो गया हमारा, ठीक है। BOM और CON कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर बाय CPCT हमारा क्या आ गया, OM इज इक्वल टू ON आ गया, ठीक है। तो अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो ये हमारा RHS ही लगा है, OB इज इक्वल टू OC, OM इज इक्वल, सॉरी हाँ, OB इज इक्वल टू OC, एंगल OMB इज इक्वल टू ONC हमारा 90 डिग्री आ गया, और फिर हमारा MB इज इक्वल टू NC आ गया। तो RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब थ्योरम 9.6 है, थ्योरम 9.6 में इसका कन्वर्स है कि अगर कोई भी कॉर्ड सेंटर से इक्वल है तो उनकी कॉर्ड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि हमें यहाँ पे सर्कल दिया है और दो कॉर्ड्स हैं AB और CD, उनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है ये OM और ON हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। यहाँ भी पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जॉइन OB एंड OC। अभी हम OB और OC को ज्वाइन करेंगे और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल BOM एंड ट्राइंगल CON, ठीक है। तो एक तो हमारा आ जाएगा OB इज इक्वल टू OC, ये हमारी हो गई रेडियस, और OM इज इक्वल टू ON हमें यहाँ पे दे रखा है, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमें इक्वल दे रखी है, OM इज इक्वल टू ON। और एक हमारा एंगल हो जाएगा एंगल BMO इज इक्वल टू एंगल CNO 90 डिग्री, ठीक है। ये भी हमें यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस है क्योंकि ये कॉर्ड की, ठीक है। तो देयरफॉर बाय RHS, ये भी RHS लग रही है हमारी, ये रेडियस हो गई इक्वल, ये रेडियस हो गई हमारी OB और OC, OM और ON हो गया और 90 डिग्री हो गया। ट्राइंगल BMO कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CNO, ठीक है। तो देयरफॉर बाय CPCT से हमारा क्या आ गया, CPCT से MB इज इक्वल टू NC आ गया, ठीक है। लेकिन हमें पूरी कॉर्ड्स इक्वल बतानी है, तो हम इसको लिखेंगे और ट्वाइस ऑफ MB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NC, और ट्वाइस ऑफ MB को क्या लिखेंगे हम, और AB इज इक्वल टू CD, क्योंकि अगर हाफ हाफ पार्ट इक्वल हैं तो जब हम उनको डबल करेंगे तो पूरे पूरे पार्ट्स भी इक्वल आ जाएंगे। यहाँ पे रीजन लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर
bisects the chords, bisect the chord, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रीजन लिख दिया, bisect the chord। तो हमने CPCT से हाफ कॉर्ड्स को इक्वल बताया था पहले, ठीक है। जब हमने इसको ट्वाइस कर दिया तो ट्वाइस ऑफ MB और ट्वाइस ऑफ NC किसके इक्वल हो जाएगा, पूरी कॉर्ड्स के इक्वल हो जाएगा। तो क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो ये थी हमारी थ्योरम 9.6। तो हमने 6 थ्योरम्स करी हैं इसमें, और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना, अच्छे से स्टेटमेंट लर्न कर लेना। अब हम मिलते हैं बाकी थ्योरम्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।